हेलो फ्रेंड्स, वेलकम्स टू वेदांत क्लासेस। मैं सुमित केसरी एक बार फिर से एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं और आप सभी लोगों का अपने इस वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज के ऑनलाइन टेस्ट में हम लोग देखने वाले हैं एब्रिविएशन यानी फुल फॉर्म से रिलेटेड 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं एंड इट मे बी पॉसिबल कि वो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ये टेस्ट पूरा देखना है और आप इनमें से कितना सही कर पाते हैं आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह के ऑनलाइन टेस्ट की वीडियो मिलती रहे तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन्स को दबाना ना भूलें। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और फ्रेंड सर्किल में इसे शेयर भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। ठीक है, तो चलिए 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशन यानी फुल फॉर्म्स यानी उसे हिंदी में शब्द संक्षेप भी कहते हैं। चलिए, सबसे पहला सवाल है आप लोगों के सामने, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBSE। इसका आंसर आपको कमेंट करने के लिए 5 सेकेंड का समय दिया जाता है। ठीक है, तो आप इसको कमेंट कर सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CBSE, चलिए बताएंगे। ऑप्शन ए काउंसिल बोर्ड ऑफ सिस्टम इंटरप्राइजेज, ऑप्शन बी सेंट्रल बिजनेस शेयर एक्सचेंज, या सी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, डी सेंट्रल बिजनेस स्कूल एजुकेशन। ठीक है, तो आप बताएं तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CGI। ठीक है, आपको बताना है कि CGI का फुल फॉर्म क्या होता है। ए कॉमन गेटवे इंटरफेस, बी कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरलेस्ड, सी सेंटर फॉर जी, एंड डी कंप्यूटर ग्राफिक्स इंटरफेस्ड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, कॉमन गेटवे इंटरफेस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कॉमन गेटवे इंटरफेस। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CSIR। चलिए, आपको बताना है कि CSIR का फुल फॉर्म क्या है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन बी सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, ऑप्शन सी सेंटर फॉर शेयर एंड इन्वेस्टमेंट रेशियो, एंड ऑप्शन डी काउंसिल फॉर साइंटिफिक एंड इंफॉर्मेशनल रिसर्च। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CDR। आपको बताना है कि CDR का फुल फॉर्म क्या होता है। ए कॉम्पैक्ट डिस्क रीडर, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल, ऑप्शन सी कॉमन डेटा रिसीवर, एंड ऑप्शन डी कंप्यूटर डिस्क रीडर। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर ऑप्शन बी कॉम्पैक्ट डिस्क रिकॉर्डेबल। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ BIOS, BIOS। आपको बताना है कि BIOS का फुल फॉर्म क्या होता है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी ब्यूरो ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ साइंस, सी बिजनेस इन्वेस्टमेंट ऑन शेयर्स, एंड डी ब्रॉडकास्टिंग एंड इंफॉर्मेशन ऑर्गेनाइजेशन। चलिए, बताएंगे इसका आंसर। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन ए बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन बे इज ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम आसान क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPSC। ठीक है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UPSC। ए यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन,
बी यूनाइटेड पब्लिक सर्विस कमीशन, सी यूनाइटेड पब्लिक स्कूल कमिटी एंड डी यूनियन पब्लिक सर्विस काउंसिल। What is the full form of UPSC? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ यूपीएससी इज यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HAL? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HAL? ए हिंदुस्तान एरोलॉजी लिमिटेड, बी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लेबल, सी हेड ऑफ एरोनॉटिक्स लिमिटेड एंड डी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। What is the full form of HAL? And the correct answer is option D. And the correct answer is option D. Hindustan Aeronautics Limited is the correct answer. ठीक है, तो full form of HAL is Hindustan Aeronautics Limited. Option number D is the correct answer. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, जिसे आप लोग सब शायद यूज़ करते होंगे। तो यूपीआई का फुल फॉर्म आपको बताना है। ए यूनाइटेड पीपल्स ऑफ इंडिया, बी यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस, सी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और डी यूनिफाइड पेमेंट बाय इंटरनेट। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताएंगे? फुल फॉर्म ऑफ यूपीआई, जिसे शायद आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल पे यूज़ करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, बहुत ही आसान है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस कहा जाता है इसे। इसका फुल फॉर्म है यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ वायरस? ठीक है, आपको बताना है कि वायरस, जिसे हम लोग सुनते रहते हैं अपने आम जीवन पे, तो उसी का फुल फॉर्म आपको बताना है। वायरस क्या होता है? ए वाइटल इमेज रिव्यूज़ यूनिवर्सल स्टूडियोज़, बी वेरियस इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अनलिमिटेड स्टोरेज, सी vital information resources under siege and D various information resources under siege। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है ये आप लोगों को बताना है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज इज़ द करेक्ट आंसर। तो वायरस का फुल फॉर्म्स क्या होता है? वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VASP? आपको बताना है कि VASP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए वैल्यू एडेड सर्विस प्लान, ऑप्शन बी वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइडर, ऑप्शन सी वैल्यू एडेड सिस्टम पॉलिसी एंड ऑप्शन डी वैल्यू एट स्टैक पॉलिसी। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका आंसर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ VASP? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, VASP का फुल फॉर्म हो जाएगा वैल्यू एडेड सर्विस प्रोवाइडर, यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ नीति? जो हमारे नीति आयोग हैं उसी का फुल फॉर्म आपको बताना है कि नीति का फुल फॉर्म क्या होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेलीविज़न इन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इन इंडिया या नेशनल इंस्टीट्यूट्स फॉर ट्रांसवर्सल इंडिया। ठीक है, चलिए बताएंगे इसका आंसर। नीति का फुल फॉर्म बताना है।
तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। ठीक है, आंसर ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इंडिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OROP? शायद बहुत ही इजी होगा आप लोगों के लिए। OROP का फुल फॉर्म बताना है। वन रैंक वन पेंशन, बी वन रैंक वन प्रॉपर्टी, सी वन रैंक वन प्रोस्पैरिटी, एंड डी इनमें से कुछ भी नहीं। चलिए बताएंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ OROP का फुल फॉर्म बताना है। शायद इसका आंसर मैक्सिमम बच्चे जानते होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन रैंक वन पेंशन। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ OROP इज़ वन रैंक वन पेंशन, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTN? आपको बताना है UTN का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, चलिए ए हो जाएगा इसका ऑप्शन यूनिक ट्रैकिंग नंबर, ऑप्शन बी यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर, सी यूनिफाइड ट्रैकिंग नंबर, या डी यूनिक ट्रैवलिंग नंबर। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UTN? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ UTN इज़ यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, UTN का फुल फॉर्म यूनिक ट्रांजैक्शन नंबर, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, बहुत ही इजी है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISRO? शायद मैक्सिमम बच्चे इस सवाल का भी जवाब दे सकते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ISRO? इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस एंड रेडिएशन ऑर्गेनाइजेशन, बी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सी इंटरनेशनल स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, या ऑप्शन नंबर डी इंडियन साइंस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा इसका आंसर बताइए? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये बहुत ही आसान था। इसरो का फुल फॉर्म इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ LN? आपको बताना है LN का फुल फॉर्म क्या होता है। लिंक नेविगेशन, या लॉजिकल न्यूज़, या लॉजिकल नेम, या डी लॉजिकल नोटिफिकेशन। क्या हो जाएगा बताएंगे? फुल फॉर्म ऑफ LN। तो इसका आंसर हो जाएगा लॉजिकल नेम, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, LN का फुल फॉर्म हो जाएगा लॉजिकल नेम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ECG? ये भी बहुत आसान है और इसका भी जवाब मैक्सिमम बच्चे दे पाएंगे। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक कार्डियोग्राम, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, ऑप्शन सी इकोनॉमिक साइकिल ग्राफ, एंड ऑप्शन डी इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज जनरेटर। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म ऑफ ECG बताना है। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? बहुत ही आसान, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है। ठीक है, ECG किस का फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ठीक, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ FBI? आपको बताना है कि FBI का फुल फॉर्म क्या होता है। ए फेडरल बैंक ऑफ इंडिया, डी फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सी फेडरेशन बोर्ड ऑफ इंडिया, एंड डी फाइनेंशियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो FBI का फुल फॉर्म हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, FBI का फुल फॉर्म फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन
इज़ द करेक्ट आंसर, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनडीए? वेरी सिंपल, वेरी इजी क्वेश्चंस। ए नेशनल डेंटल एकेडमी, बी नेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, सी नेशनल डायरी अथॉरिटी एंड डी नेशनल डिफेंस एकेडमी। चलिए, तो क्या हो जाएगा एनडीए का फुल फॉर्म? ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी। शायद इसका भी आंसर मैक्सिमम बच्चे दे पाए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एनटीपीसी? ठीक है, एनटीपीसी वो रेलवे वाला नहीं, ठीक है, एनटीपीसी यहाँ पे एनटीपीसी रेलवे वाला नहीं, दूसरा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन आप, नेशनल टेक्सटाइल पॉलिसी स्कीम, बी नेशनल थर्मल पावर काउंसिल, सी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन एंड डी नेशनल ट्रैवल पास स्कीम। तो बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनटीपीसी का फुल फॉर्म बताना है। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एनटीपीसी का फुल फॉर्म नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ व्हेल? आपको बताना है कि VHEL का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी ब्यूरो ऑफ हाई एनर्जी लिमिटेड, ऑप्शन सी बैंक हायर इक्विटी लीजिंग एंड ऑप्शन डी बिजनेस ऑन हायर एनर्जी लिंक्ड। आपको बताना है कि भेल का फुल फॉर्म क्या होता है। BHEL ये भारत के महारत्न कंपनियों में से एक है। महारत्न कंपनी के बारे में भी हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें हम लोग इनके CEO, MD, इनकी स्थापना दिवस, इसके मुख्यालय, सारे चीज़ों का डिस्कशन हम लोग उस वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो महारत्न कंपनियां भारत के जितने भी हैं उनकी लेके भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा। तो अभी आपको बताना है भेल यानी BHEL का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। ठीक है, ऑप्शन ए भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेल? ये भी हमारे भारत के महारत्न कंपनियों में से एक है। ठीक है, तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेल आपको बताना है कि सेल का फुल फॉर्म क्या होता है। ए सिलिकॉन अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, बी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सी सेल्स एनालाइज्ड इनकम लेवल या डी सिस्टम एनालिसिस इन लॉजिस्टिक। फुल फॉर्म ऑफ सेल SAIL ये भी भारत के महारत्न कंपनी में से एक है। आपको इसका फुल फॉर्म बताना है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या हो जाएगा इसका आंसर? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सेल की जो फुल फॉर्म होती है वो है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ MBBS? इसमें अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, तो इसका फुल फॉर्म आपको बताना है कि MBBS का फुल फॉर्म क्या होता है। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, ऑप्शन बी मास्टर ऑफ बायोलॉजी एंड मास्टर ऑफ साइंस, ऑप्शन सी
मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मास्टर ऑफ सर्जियंस, एंड ऑप्शन डी बैचलर ऑफ मेडिकल एंड बैचलर ऑफ सर्जियंस। चलिए बताएंगे इसका आंसर, फुल फॉर्म ऑफ MBBS। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, फुल फॉर्म ऑफ MBBS इज बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ जिप? आपको बताना है ZIP का फुल फॉर्म क्या होता है। ए जीरो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, बी जोनल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, सी जोनल इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड डी जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। चलिए बताएंगे इसका आंसर कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ जिप, यानी ZIP का फुल फॉर्म क्या होता है, बताएंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी जोन इम्प्रूवमेंट प्लान इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, ZIP का फुल फॉर्म क्या होता है? जोन इम्प्रूवमेंट प्लान, और यानी ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। ठीक है, तो जिप का फुल फॉर्म जोन इम्प्रूवमेंट प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर VPI, नॉट VIP, इट इज़ VPI का फुल फॉर्म बताना है आप लोगों को। तो ऑप्शन ए वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर, ऑप्शन बी वेरियस पाथ आइडेंटिफिकेशन, ऑप्शन सी वर्चुअल प्राइवेट इंटरनेट एंड ऑप्शन डी वेरियस प्राइवेट इंस्टीट्यूट। VPI का फुल फॉर्म बताना है। चलिए तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, VPI का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर, यानी ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, VPI का फुल फॉर्म वर्चुअल पाथ आइडेंटिफायर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CV? मोस्ट सिंपल एंड इजी क्वेश्चन। ठीक है, शायद अभी तक का सबसे आसान क्वेश्चन यही है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CV बताना है आपको। करिकुलम वाइटा, कंप्यूटर वायरस, सेंट्रल विजिलेंसेज एंड सर्कुलर वेलोसिटी। चलिए बताएंगे कि CV का फुल फॉर्म क्या होता है। बहुत ही आसान, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, और शायद आज का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, जिसका आंसर कि शायद मैक्सिमम बच्चे दे दिए होंगे या दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा करिकुलम वाइटा। CV का फुल फॉर्म होता है करिकुलम वाइटा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CDMA? फ्रेंड्स मैंने ऊपर 25 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशंस लिखा है, लेकिन मुझे लगा कि 5 और इम्पॉर्टेंट, मेरे अनुसार ये 5 इम्पॉर्टेंट, मैंने 5 और एब्रिविएशन को इसमें ऐड किया है, जो कि मुझे लगा कि नहीं ये भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए, तो मैंने इसे ऐड किया है। ठीक है, तो आप इसका भी आंसर देंगे। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ CDMA? ए कॉमन डिवीजन मल्टीप्लायर एक्सेस, बी कोड डिवाइडेड मल्टीप्लायर एक्सेस, सी कोड डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टीपल एक्सेस, या डी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। CDMA का फुल फॉर्म बताना है।
चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, यानी कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। सीडीएमए का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, यानी ऑप्शन डी यहाँ पे जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, तो सीडीएमए का फुल फॉर्म कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ बीस? आपको बताना है BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। ए ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन साइंस, बी बाइलिंगुअल इंस्टीट्यूट्स ऑफ साइंस, सी बेसिक इन्वेस्टमेंट स्कीम, या डी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। आपको बताना है कि BIS का फुल फॉर्म क्या होता है। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका भी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। ठीक है, BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, तो BIS का फुल फॉर्म ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? AIDS, एशियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ डिफेंस सेक्टर, बी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम्स, सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट सिस्टम, या डी असेसमेंट ऑन इंश्योरेंस डिफिसिट सिस्टम। चलिए बताएंगे व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एड्स? AIDS। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर, यानी एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। ठीक है, एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AICTE? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ AICTE? A active investment on commodity and trading entity, option B All India Council for Technical Education, option C American Institutes for Clinical Technology, and option number D Asian Institutes for Computer Technology। चलिए बताएंगे AICTE का फुल फॉर्म क्या होता है। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा। एंड आई होप फ्रेंड्स कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अमेरिकन इंस्टीट्यूट्स फॉर क्लिनिकल टेक्नोलॉजी इज़ द करेक्ट आंसर। एक मिनट फ्रेंड्स, सॉरी फ्रेंड्स, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। AICT का फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो AICTE का फुल फॉर्म ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। यहाँ पे जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो AICTE ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ठीक है, आज की क्लास का अंतिम सवाल है व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? आपको बताना है कि ASCII का फुल फॉर्म क्या होता है। ए एशियन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, बी एक्टिव सर्वर कोड फॉर इंटेलिजेंट इंफॉर्मेशन, सी अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, एंड ऑप्शन डी अल्टरनेट सब सिस्टम फॉर क्रेडिट इन इंडिया। ASCII का फुल फॉर्म आपको बताना है।
चलिए, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ ASCII? एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, चलिए, तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको अच्छा लगे मेरे वीडियो को तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।